आज हम बात करेंगे महाभारत की एक सबसे शक्तिशाली और दिलचस्प कहानियों में से एक के बारे में। ये कहानी है गरुड़ की, एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी माँ के लिए देवताओं से ही युद्ध छेड़ दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर अपनी माँ को गुलामी से आजाद कराने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, और वो रास्ता हो स्वर्ग के देवताओं से सीधी जंग का। यही वो मुश्किल सवाल था जिसका सामना हमारे आज के नायक गरुड़ को करना पड़ा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य वरदान से। एक ऐसा वरदान जिसने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी राइवलरी की नींव रख दी। तो कहानी है दो बहनों की, विनीता और कद्रू, जो महान ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। अब दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। कद्रू ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों का वरदान मांगा। वहीं दूसरी तरफ विनीता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 बेटे चाहिए, लेकिन वो कद्रू के 1000 बेटों से कहीं ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। तो यही से आप समझ सकते हैं, एक कंपटीशन की शुरुआत हो गई। अब इंतजार शुरू हुआ, पूरे 500 साल का। 500 साल बाद कद्रू के अंडों से तो 1000 नाग पैदा हो गए, लेकिन विनीता के अंडे वो वैसे के वैसे ही थे। अब विनीता से रहा नहीं गया और उन्होंने अधीर होकर एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से निकले अरुण, जिनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। अपनी मां के इस जल्दबाजी पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने विनीता को श्राप दे दिया कि वो एक दासी बनेंगी और उन्हें इस गुलामी से आजाद कराएगा उनका दूसरा बेटा। और फिर कुछ समय बाद दूसरे अंडे से जन्म हुआ महाशक्तिशाली गरुड़ का। और अरुण का वो श्राप बहुत जल्द सच होने वाला था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी शर्त, एक मामूली सी बेट हमेशा की गुलामी का कारण बन जाती है। तो हुआ ये कि समुद्र मंथन से एक दिव्य घोड़ा निकला था, उच्चैश्रवा। शर्त लगी इसी घोड़े को लेकर। सवाल बहुत सीधा सा था, इसकी पूंछ का असली रंग क्या है? विनीता का कहना था कि पूंछ एकदम सफेद है, पर कद्रू, वो बहुत चालाक थीं, उन्होंने दावा किया कि नहीं, पूंछ तो काली है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा धोखा था। कद्रू को अच्छी तरह पता था कि पूंछ तो सफेद ही है और वो शर्त हारने वाली है। तो उन्होंने एक चाल चली। अपने 1000 नाग बेटों को हुक्म दिया कि जाओ और इस घोड़े की पूंछ से ऐसे लिपट जाओ कि वो काली दिखने लगे। और बस इसी एक धोखे ने विनीता की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। शर्त हारने का मतलब था गुलामी। विनीता अपनी ही बहन कद्रू और उसके 1000 नाग पुत्रों की दासी बन गईं। जो श्राप उनके अपने बेटे अरुण ने दिया था, वो अब एक कड़वी हकीकत बन चुका था। और यहीं से शुरू होती है हमारे नायक की कहानी। एक बेटे का ऐसा सफर जो लगभग नामुमकिन था। एक ऐसी क्वेस्ट जहां आजादी की कीमत थी देवताओं का अमृत। जब गरुड़ बड़े हुए और उन्होंने अपनी मां को इस दयनीय हालत में देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। वो सीधे नागों के पास गए और पूछा, मुझे बताइए, अपनी मां को इस गुलामी से छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये उनकी गहरी मातृभक्ति को दिखाता है। नागों ने जो मांगा वो सुनकर कोई भी चौंक जाए। उन्होंने कहा, जाओ और हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ले आओ, अमरता का नेक्टर। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अमृत तो देवताओं का सबसे सुरक्षित और कीमती खजाना था। तो बस कहानी अब पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर। स्वर्ग में महासंग्राम। एक तरफ एक बेटे की अपनी मां के लिए भक्ति और दूसरी तरफ पूरा देवलोक। स्वर्ग की सुरक्षा मतलब तोड़ी नहीं जा सकती थी। अमृत तक पहुंचना नामुमकिन था। पहले आग की एक बहुत ऊंची दीवार, फिर एक तेज धार वाला घूमता हुआ चक्र, और आखिर में 2 विशाल जहरीले सांप जो पहरा दे रहे थे। लेकिन गरुड़ रुके नहीं। उन्होंने नदियों का पानी मुंह में भर के आग बुझा दी, अपना शरीर इतना छोटा कर लिया कि उस चक्र के बीच से निकल गए और आखिर में उन दोनों सांपों को भी हरा दिया। गरुड़ की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। देवताओं की पूरी सेना, जिसमें यक्ष, गंधर्व, वसु, रुद्र, सब बड़े बड़े योद्धा थे। कोई उनके सामने टिक नहीं सका। अकेले गरुड़ ने पूरी दिव्य सेना को हरा दिया। जब कोई और चारा नहीं बचा, तो देवताओं के राजा इंद्र खुद मैदान में उतरे और उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार चलाया, वज्र। ये वो हथियार था जो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था और माना जाता था कि इसे कोई हरा नहीं सकता। और फिर जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। वज्र का गरुड़ पर कोई असर ही नहीं हुआ।
जरा सा भी नहीं। लेकिन गरुड़ ने उस हथियार का और उसे बनाने वाले ऋषि का सम्मान किया, और उस सम्मान में उन्होंने अपनी मर्जी से सिर्फ एक पंख गिरने दिया, ये दिखाने के लिए कि वो अजेय हैं, लेकिन साथ ही महान भी। इस एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। अब कहानी का आखिरी हिस्सा आता है, जहां सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और समझदारी से जीत हासिल हुई। गरुड़ ने अपना वादा तो पूरा किया, पर बहुत होशियारी से। वो अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और उसे नुकीली कुशा घास पर रख दिया। फिर उन्होंने नागों से कहा, देखो, ये पवित्र अमृत है, इसे पीने से पहले तुम सब जाकर नहाकर खुद को शुद्ध कर लो। अब जैसे ही नाग वहां से गए, देवराज इंद्र आए और अमृत वापस ले गए। तो देखिए, गरुड़ ने अपनी मां को भी आजाद करा लिया और अमृत को भी गलत हाथों में पड़ने से बचा लिया। तो आखिर में क्या हुआ? विनीता आजाद हो गईं, क्योंकि सौदा तो पूरा हो गया था। और नाग, उन्होंने अमृत तो हमेशा के लिए खो ही दिया, पर जब उन्होंने उस नुकीली कुशा घास को चाटने की कोशिश की जहां अमृत रखा था, तो उनकी जीभ हमेशा के लिए बीच से कट गई। गरुड़ की इस ताकत, भक्ति और समझदारी को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गरुड़ को 2 बहुत बड़े वरदान दिए। पहला कि वो बिना अमृत पिए ही अमर हो जाएंगे, और दूसरा कि वो खुद भगवान विष्णु का दिव्य वाहन बनेंगे, और इस तरह गरुड़ हमेशा के लिए अमर और पूजनीय हो गए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती। असली शक्ति तो भक्ति में है, समझदारी में है और अपने धर्म पर टिके रहने में है। गरुड़ की ये कथा इसी शाश्वत सत्य का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है।